एक छोटा सा गांव अंधेरा जो घने जंगल के बीच बसा था। गांव के लोग बहुत ही सरल और धार्मिक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। गांव के बीच में एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग काला महल के नाम से बुलाते थे। कहते थे कि वह मकान किसी राजा का था, लेकिन एक रात उसमें कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग वहां से चले गए। अब तक कोई भी उस मकान में नहीं गया था, क्योंकि वहाँ जो भी गया वह लौटकर नहीं आया। एक दिन एक नया लड़का राहुल जो शहर से गांव आया था, उसने काला महल के बारे में सुना। राहुल को डर की कहानियों में बहुत मजा आता था और उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने एक रात काला महल जाने का फैसला कर लिया। रात को जब सब सो रहे थे, राहुल एक टॉर्च लेकर काला महल की तरफ निकल पड़ा। मकान का दरवाजा किसी पुरानी ताली से बंद था, लेकिन राहुल ने एक पत्थर से ताला तोड़ दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल सुनसान था। हवा में एक भयानक खामोशी थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें राजा और उसके परिवार के चेहरे थे। राहुल ने मकान के हर कमरे को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर कमरे में एक नया रहस्य था। एक कमरे में उसने पुराने खिलौने देखे जो खुद ब खुद हिल रहे थे। दूसरे कमरे में उसने आईने देखे जिनमें उसकी परछाई नहीं थी। राहुल का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिर में वह मकान के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ा सा टेबल था जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। राहुल ने किताब खोली और उसमें लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। राहुल ने किताब पढ़ना शुरू किया और उसी वक्त उसने अपने आसपास आवाजें सुनी। दीवारों से आवाजें आने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो। राहुल ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से चिपक गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद महसूस किया और उसकी सांस तेज हो गई। अचानक उसने अपने पीछे एक परछाई देखी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह परछाई उसी की थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसने अपने आप को किताब के साथ बंधा हुआ महसूस किया और उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह हुई और गांव वालों ने देखा कि काला महल का दरवाजा खुला हुआ है। वे अंदर गए और राहुल को किताब के साथ पड़ा हुआ पाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह बिल्कुल बेजान था। उस दिन के बाद काला महल का डर और भी गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा अब भी उस किताब में कैद है और जो भी उस किताब को पढ़ता है वह भी उसी तरह गायब हो जाता है।